नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। आइए इस बुलेटिन में जानते हैं कहां राज्य मंत्री और थाना प्रभारी ने जेसीबी बुलाकर 1.5 घंटे से ट्रक में फंसे बच्चे की बचाई जान, कहां वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जन्म जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, कहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 300 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। अशोकनगर जिले में मंगलवार की शाम एक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें अपने दोस्त के साथ 12 साल का मासूम शाम के समय साइकिल से लौटकर अपने घर जा रहा था कि तभी चंदेरी बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया और मासूम ट्रक के पहिए के नीचे दब गया। जैसे ही एक घटना की जानकारी दौरे पर आए प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह यादव और चंदेरी थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय को लगी तो वो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कैसे करके मासूम की जान बचाई, जिसको देखकर चौतरफा थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह यादव की इस पूरे मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर मौके पर जेसीबी नहीं पहुंचती तो मासूम की जान बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मासूम का ट्रक के नीचे दम घुट रहा था। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमने राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह यादव और परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। मैं अभी एक कार्यक्रम में चंदेरी आया हुआ था, तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं रेस्ट हाउस पहुंचा। रेस्ट हाउस में बैठा था, तभी जानकारी मिली, सूचना मिली कि एक ट्रक पलट गया है और उसके नीचे एक बच्चा दब गया है। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत सभी साथियों को लेकर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसडीएम तहसीलदार को किया कि आप सब लोग पहुँचे, और मैं खुद पहुँचा वहाँ पर और मौके पर जाकर देखा कि बच्चा बोल रहा था और सुरक्षित लग रहा था कि सुरक्षित है। तो हमने तुरंत जेसीबी मशीन मंगवाई, 2-3 जेसीबी मशीन आ गई और उनके माध्यम से हमने आराम से उस ट्रक को उठवाया और बच्चा सुरक्षित निकला और उसको तुरंत मैंने अस्पताल भिजवाया। और अस्पताल आकर मैंने खुद उसको देखा कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको कोई चोट नहीं है गंभीर, मामूली से खरोंच आई हुई है, बाकी सुरक्षित है, बच्चा बोल रहा है, ठीक है। उसका नाम है भाई, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? राम कुमार। ये चाहिए कौन है आपका? जो अच्छा, आपकी लड़की का, आपका नाती है? अच्छा, लड़की का लड़का आपके? अच्छा, क्या नाम है इसका? गौरव। जाति क्या है इसकी? अहरबार। अच्छा, ये कहाँ रहता था? चंदेरी में? हम पढ़ा रहे थे। कौन सी जगह पे रहता था चंदेरी में? तमरपुरा मोहल्ला में। अच्छा, तो ये काय के लिए गया था? मतलब खेल रहा था, उसके बाद यहाँ रोड पे तो ड्राइवर भाग गया? ड्राइवर भाग गया। अशोकनगर से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के जन्मोत्सव पर अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ये कार्यक्रम का चल समारोह चंदेरी के नया बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जैन धर्मशाला पर समापन हुआ। चल समारोह के दौरान नगर और ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोधी समाज के युवा वर्ग पूरी गर्मजोशी के साथ डीजे पर नाच गाकर महारानी अवंतीबाई का रूप लेते हुए दिखे और बालिका घोड़े पर सवार आगे चल रही थी, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के दौरान पीएचई राज्य मंत्री के द्वारा जगह निर्धारित होने पर चंदेरी में महारानी अवंतीबाई की मूर्ति स्थापित करने की बात कही गई। तभी वहां उपस्थित लोगों ने छात्रावास की मांग की तो राज्य मंत्री आश्वासन देने गए। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीएचई राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव सहित बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अशोकनगर से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज एसपी की अगुवाई में डायल 112 की गाड़ियों पर सवार होकर पुलिसकर्मियों ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान 112 में सवार पुलिसकर्मियों के हाथों में तिरंगा झंडा साफ नजर आया। दिनेश सिंह पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर की अगुवाई में 112 की गाड़ियों के साथ पुलिसकर्मियों कोतवाली शहर क्षेत्र के डायल 112 की गाड़ियों के साथ तिरंगा रैली निकालते हुए दिखे। एसपी दिनेश सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह 112 की गाड़ी पर सवार हुए और गाड़ियों को एसपी सिटी डॉक्टर पर निरंजन सिंह ने ड्राइव किया, जबकि उनके बगल में फ्रंट सीट पर जिले के कप्तान हाथ में तिरंगा लेकर लहराते हुए नजर आए। इस मौके पर एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह
एसपी सिटी और नोडल 112 डॉक्टर प्रवीण रंजन, एसपी ग्रामीण राम अर्ज, डायल 112 के इंस्पेक्टर रजा अहमद समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। राज्यपाल मंगूभाई पटेल रतलाम पहुंचे। बजली हवाई पट्टी पर डीआईजी सुशांत सक्सेना, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, महापौर प्रहलाद पटेल, पूर्व विधायक संगीता चारेल द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद राज्यपाल सैलाना के लिए प्रस्थान कर गए। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रसूलपुर कला में सपा बेहट विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रागिब अली ने अपनी बैठक पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 300 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का नाम आयुष्मान भारत योजना रखा गया है। इसके साथ ही इस योजना को जन आरोग्य योजना और मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों को सालाना 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधान रागिब अली ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही उनका प्रयास है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आसिफ खान, अजय राणा की रिपोर्ट। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का नाम लिए बगैर कहा था कि 2019 में चुनावों में रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी सुनील मेसूपुर राव इंद्रजीत के कारण नहीं बल्कि भाजपा के ही कुछ जयचंदों के कारण हारे थे, जिस पर पलटवार करते हुए आज पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने प्रेस वार्ता कर राव पर उनका नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि असली जयचंद तो वो है जिसने 40 साल तक सत्ता में रहकर मलाई खाई और फिर अपनी राजनीति बचाने के लिए अपनी बेटी को भाजपा से टिकट दिलवाने के लिए कांग्रेस से भाजपा में पलटी मार दी। लेकिन अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। ये जनता 2024 के चुनावों में सत्य करके दिखाएगी। प्रकाश जाला और वो पत्र आपने भेजा चंडीगढ़ में? हाँ, भेजा था। क्या जवाब मिला और क्या बिंदु थे वो? उस जवाब में तो कोई जवाब नहीं मिला। जवाब तो ये आज ही आया है। ये 2 लाइन का जवाब आया है। प्रिय श्री रणधीर सिंह जी, आपका दिनांक 8 जुलाई 22 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आपने कुछ विकास कार्यों को करवाने का अनुरोध किया है। सादर। ये जवाब किसकी तरफ से दिया गया? किसने ये इसका प्रति उत्तर दिया? ये जवाब तो आप पढ़ लीजिए, फोटो ले लीजिए। लेटर मैंने इस बंधु को दिया है, इसी ने जवाब दिया है। थोड़ा उनके बारे में भी बता दें, क्या क्या वो बिंदु थे? मैं आपको इसकी वो दे देता हूँ व्हाट्सएप। अभी आप फिलहाल कैमरे में बता दें क्या वो बिंदु थे। उसमें एक तो धारवाड़े का जो रसायन युक्त पानी आ रहा है, उसकी दोनों सरकार मिल के उसका समाधान करें। जाम लगता है, ये राष्ट्रीय सड़क है, इसमें सब लोग आते हैं, तो इसकी व्यवस्था करें। दूसरा, साहबी नदी में यहाँ से प्रदूषण युक्त पानी जाता है, तो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट उसको सफाई करके भेजे। और जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साहबी नदी में हम पर्यटक स्थल बनाएं, वो उसको आगे बढ़ाया जाए। तीसरा, बॉयज़ कॉलेज के लिए हमने ज़मीन मंजूर कराई थी, कॉलेज चल रहा है। इस मंत्री ने इस कॉलेज को नॉन फिजिबल करके अपनी तरफ से कैंसिल कराने की कोशिश की थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इस कॉलेज को, क्योंकि अब सैनिक स्कूल अपनी मूल बिल्डिंग में जा रहा है, तो इस कॉलेज को जो +2 के स्कूल में चल रही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कॉलेज चल रहा है, इसको सैनिक स्कूल की खाली होने वाली बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चौथा 5वां पॉइंट ये है कि बाज़ार में जो ये टंकी और जो ये पोल वगैरह, इनसे मुक्ति मिल जाए तो पैसे सेंक्शन है। बस अड्डे, हाँ वो सब थी। हाँ, उसके लिए मैंने लास्ट में एक बात ये ज़रूर लिखी थी कि ये काम है, अगर आप ये करा देते हैं
तो मेरा टिकट कटवाना सार्थक हो जाएगा। आप उम्र दराज होते जा रहे हैं और आपकी राजनीतिक परिस्थिति भी मेरी तरह, मेरे से भी वैसी होती जा रही है, या यूँ मान लो मेरी जैसी होती जा रही है। इसलिए ईर्ष्या अहंकार को त्याग करके जन कल्याण के काम करें। हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। थाना कोतवाली हाथरस पुलिस को सूचना मिली कि कोटा का पूरा चौराहे के पास नगरिया नंदराम की तरफ एक खेत में सड़क किनारे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति मनोहर लाल कुशवाहा जिसकी उम्र 50 साल है उसका शव पड़ा मिला। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस मैं पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी दी। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट के द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। इस मामले में अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेश के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस प्रकाश कुमार के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पंचायत के द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्यवाही करते हुए नवीपुर बम्बा पर पंचशील चौराहे से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 2 कारतूस बरामद हुए हैं। कल दिनांक 16/8/2022 को थाना कोतवाली हाथरस के कोटा कपूरा चौराहे के पास नंद नगरिया गांव के खेतों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति मनोहर लाल का शव पेड़ के नीचे बैठी अवस्था में मिला था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जो विधिक कार्रवाई है की गई थी। FIR पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण हेतु CO सिटी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित किया गया था। इस टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर ही घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम आकाश और पीताम्बर हैं, जिनके निशानदेही पे आला कत्ल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त आकाश मृतक का सगा भतीजा है और पूछताछ पर इसने बताया कि इसके चाचा के पास इसके 11 लाख रुपए बकाया थे, जो वह मांगने पर नहीं दे रहे थे और बार बार उल्टा ही 40,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। पैसे को विवाद को लेकर के अभियुक्तगणों ने हत्या की बात बताई है। दोनों अभियुक्तों का आज विधिक कार्रवाई पूर्ण करके चालान न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। आज़ादी का शमा मिर्ज़ापुर नहीं बल्कि संपूर्ण देश में और प्रदेश में देखा जा रहा है, लेकिन आज मिर्ज़ापुर में भी पुलिस विभाग के द्वारा गंगा में तिरंगा का अनोखा कार्यक्रम किया गया। नाव और स्टीमर को तिरंगा से सजाकर पूरी साज सज्जा के साथ तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में एक संदेश पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा द्वारा मिर्ज़ापुर के गंगा तटीय क्षेत्र में रहने वालों को दिया गया। पुलिस विभाग और SDRF की संयुक्त टीम ने विंध्याचल से लेकर मिर्ज़ापुर नारघाट तक गंगा मार्ग से तिरंगा लिए भारत माता की जय, जय हिंद और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए पूरे क्षेत्र में अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस महोत्सव को मनाया। लोगों से अपील की गई कि हर घर में तिरंगा लहराएं जरूर। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 13 से 17 अगस्त तक अमृत महोत्सव का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसमें आप अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। अमृत महोत्सव के अवसर पर एवं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे जनता के मिर्ज़ापुर की जो पब्लिक है, सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़ चढ़ के सभी लोग बनाएं और मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरीके से सभी लोग स्वस्थ रहे, स्वतंत्रता दिवस आने वाले भी मनाते रहे और तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखते हुए आदर्श पे, जो देश है, जो झंडे के आदर्श हैं, उस पर हम लोग चलते रहे। आज का जो कार्यक्रम है आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के ही उपलक्ष्य में आज यहाँ नारघाट जनपद मिर्ज़ापुर में यहाँ पे जो नाव है, स्टीमर्स हैं, इन पे रूट मार्च का कार्यक्रम था, जिसपे कि जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण यहाँ पे चिन्हित जो आए हुए थे, उन्होंने नाव के माध्यम से SDRF टीम के साथ में लेके आज माँ गंगा नदी के इस घाट पर, नदी के ऊपर तिरंगा मार्च निकाला है और तिरंगे को लहराया है और तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने का संकल्प लिया है। जनपद मिर्ज़ापुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्प्रधान में लगातार 11 तारीख से ही, 11 अगस्त से ही
पुलिस प्रशासन लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हर घर तिरंगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। ये सेलिब्रेशन लगातार 17 अगस्त तक चलता रहेगा। आगामी 2 दिनों में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से अन्य जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए गए हैं और जितने भी हमारे साथी हैं, जनता के भी लोग हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यही मेरा मैसेज रहेगा। एक बार पुनः सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की और आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज ललही छठ पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुहागिनों ने ललही छठ की पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार और पुत्र की लंबी उम्र की कामना की। मान्यताओं की माने तो पौराणिक जमाने में ये प्रथा चली आ रही है, जिससे महिलाएं मानती चली आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो है माता जी। आइए माता जी, आप अपना परिचय बताइए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आप लोग ललई छठ की पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से पूजा की जाती है और क्या मान्यता है? इसकी मानता है कि जिसको लाल नहीं है वो मानता है कि हमको ललही माधा दो तो हम आपकी पूजा करेंगे, व्रत रहेंगे, तो व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं। ये प्रथा, इसकी मान्यता क्या है? जैसे आपने बताया कि लौ और कुश जब माँ सीता बनवा और राम जी ने त्याग किया था, तब से ये प्रथा चल रही है। इसका विशेष विस्तार कैसे हुआ, आप लोग कैसे जानते हैं? अब ऐसे जो पुरखा पुरनिया बताए यहाँ लोग वही लोग हम मान के आगे बढ़ा रहे हैं। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए, नाम जानना चाहिए आपका ना? हमारा नाम मोरा देवी, ये ग्राम सभा कौन सा है? तो जैसा कि हमने देखिए आप, हम बात कर रहे थे, माता जी ने बताया कि उस समय की प्रथा है जब मर्यादा श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को माँ सीता को त्याग किया था, तब वन में जा कर के लव को जन्म दिया था। उस दरमियान वशिष्ठ के आश्रम से माँ सीता अपने बच्चे को लेकर चली जाती हैं और उसके बाद जो है वाल्मीकि जी आते हैं तो देखते हैं कि कुछ लव जो है वहाँ नहीं है, तो उन्होंने एक कुश को उठाया और कुशे से एक संतान की उत्पत्ति कर दी। और इस प्रथा से ही आज ये जो है ललई छठ की पूजा की जाती है। ऐसा मानना, ऐसा कहा जा रहा है इन लोगों के द्वारा। कोई कहता है माँ सीता के द्वारा ये प्रथा चलाई गई, तो कोई अन्य तरीके से बताता है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। शामली के कैराना में नगर पालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक शायरों ने आकर अपनी शायरी की प्रस्तुति दी। वहीं मुशायरे के दौरान भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के कैराना नगर पालिका के निकट सराय के अंदर नगर पालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस मुशायरे का आयोजन किया गया है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।